प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, भूगोल व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा से। थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रही हूं मैं। राजस्थान की जलवायु से संबंधित है। इसे कल जो मैंने वीडियो बताया था उसमें भी यही बात कर रहे थे कि हम जो वितरण मानचित्र है उनका उपयोग करते हुए किस प्रकार से भूगोल के मुख्य तत्वों की बात कर सकते हैं। जैसे जलवायु का यदि कोई टॉपिक है तो उसमें हम एक मानचित्र तापमान का बता सकते हैं, और जिसकी व्याख्या मैंने कल करी थी। और इसी तरह से जलवायु में भी मैं ही राजस्थान की जलवायु में ही एक और मानचित्र जो वार्षिक वर्षा के बारे में दिखा रहा है वितरण, उसकी व्याख्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इन मानचित्रों के उपयोग से आप बहुत अच्छा प्रश्न तैयार कर सकते हैं, उत्तर तैयार कर सकते हैं प्रश्नों के, और उसका स्तर इतना बेहतरीन होगा कि अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत उपयोगी रहेगा, और आपको खुद को याद रखने में भी बहुत सहायक रहेगा। भूगोल का मेन जो व्याख्या करने का तरीका है उसमें मानचित्रों का उपयोग बहुत ज़रूरी है, और मैं पाती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर भी बहुत कम विद्यार्थी इन मानचित्रों को इस प्रकार से उपयोग में लेते हैं। तो यदि आप अपना स्तर बहुत उत्तर करने का स्तर बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस तरह के मानचित्रों का उपयोग ज़रूर से करें। एक स्टेंसिल मैप बना लें। मैंने एक स्टेंसिल मैप का भी वीडियो अपलोड करा है 2 दिन पहले, तो उसका भी आप देख लें कि किस तरह से बनाना है। एक एवरेज साइज़ का मानचित्र लें और उस पर काट करके ड्राइंग शीट पर काट करके निकाल लें उसको। उस वीडियो में और अच्छे से बता रखा मैंने। तो हम ये इस तरह का एक मैप आपको बनाना है और इसी की व्याख्या करनी है। ये वर्षा जो है ये सेंटीमीटर में इसका वितरण बता रखा है। राजस्थान में हम देख पाते हैं कि पश्चिम से लेके जैसे जैसे पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं, तापमान जो है वो अधिक रहता है और दक्षिण पूर्व की दिशा में कम होता चला जाता है। इसी तरह से वर्षा का भी देखेंगे कि वर्षा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर कम पाई जाती है, और जैसे जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों की ओर आते हैं तो वहाँ पर ये वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि पश्चिम में 10 सेंटीमीटर की वर्षा का क्षेत्र पाया जा रहा है बाड़मेर के किनारों पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर, और उसी के साथ साथ में जो अरावली की मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको लगभग बीच से काटती हुई एक वर्षा रेखा निकल रही है 20 सेंटीमीटर की। अरावली और हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र है एरिड और सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, उसको डिवाइड करती हुई 30 सेंटीमीटर की रेखा जारी है। फिर पूरे राज्य को कह सकते हैं 2 भागों में बांटती हुई रेखा चल रही है, वो है 40 सेंटीमीटर की। और जैसे जैसे अपन अब पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर आ रहे हैं वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। ये देखिए 50 सेंटीमीटर की रेखा अरावली के सीमा के साथ साथ चलती हुई अजमेर की तरफ जा रही है, और माउंट आबू वाला क्षेत्र आ गया। हम यहाँ देख रहे हैं वर्षा रेखाएं जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बन रही है और वृत्ताकार है। वर्षा की मात्रा बढ़ रही है 60 सेंटीमीटर, फिर 70 सेंटीमीटर, 80, और मध्य वाला क्षेत्र जो है वो अधिकतम वर्षा लगभग 100 और उससे ऊपर वर्षा रिकॉर्ड करता है। उसके बाद हम देख रहे हैं ये दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिलों से होती हुई 70 सेंटीमीटर की रेखा निकल रही है। फिर 80 सेंटीमीटर की रेखा बिल्कुल इसके दक्षिणी भागों पर है और 90 सेंटीमीटर की ये रेखा पाई जा रही है। इस तरह से राजस्थान में हम वर्षा की जो वितरण है वो पूर्वी पश्चिमी राज्यों से, पश्चिमी जिलों से प्रारंभ होकर के जैसे जैसे अपन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों की ओर आते हैं वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है।
तो ये सब था वर्षा के वितरण से संबंधित। अगला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, वो है राजस्थान की जलवायु प्रदेश के संबंध में। धन्यवाद। इस तरह के मानचित्रों का उपयोग आप करें।